Markets are volatile. My name is Mayank, and today I'm going to break down what exactly happened. So initially हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द चार्ट्स. तो मैंने निफ्टी का एक वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है एंड यू कैन सी एक बुलिश मोमेंटम था लास्ट वीक एंड लास्ट टू लास्ट वीक अच्छा मोमेंटम था. देन मार्केट में एक बाउंस था एंड सडनली फ्राइडे को मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने मिला. एक बड़ा गैप डाउन भी था एंड काफी बड़ा सेलिंग भी था. अभी स्टिल मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है जो 25,500 के आसपास ही है. मतलब 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे आप समझ सकते हो उसको. सो मार्केट उस लेवल पे ही खड़ा है. सो अभी देखो यहाँ पे दो सिनेरियोस बन सकते हैं अगर आप एकदम प्लेन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाओगे कि यहाँ से एक रैली आया मार्केट में और ये सस्टेन नहीं किया है. यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप का जोन था. देन अगेन एक बाउंस था. अगेन बिकॉज ऑफ सम रीजन मार्केट में सेलिंग आया. अब यहाँ तो ये लेवल से मार्केट बाउंस करेगा, ठीक है. या तो ये लेवल के बीच में टाइम पास भी कर सकता है थोड़ा थोड़ा, बट मुझे साइडवेज होने के चांसेस कम लग रहे हैं. या तो ये लेवल को ब्रीच करके वापस ये अपने पुराने लो या फिर उसके भी जो नीचे सपोर्ट लेवल है वहां तक जा सकता है. सो मार्केट एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे खड़ा है. अगर आप डेटा को स्टडी करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा हो गया या फिर फ्यूचर्स का डेटा हो गया, तो वहां पे आपको प्योर बेरिश ट्रेस ही दिखेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा आपको डेटा में दिखेगा. बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो शॉर्टिंग हुई है, जितना भी लोगों ने शॉर्ट्स किए हैं पोजीशन यहाँ पे इन सब लेवल्स पे या फिर इन सब लेवल्स जितना भी शॉर्टिंग किया है, इन केस मार्केट में अगर कोई भी बाउंस आता है या फिर मार्केट अगर ये जो गैप है इसको भी फिल करने जाता है, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट वापस से ये हाई की तरफ और ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को देखेगा. और इसके अलावा जो मेजर बेरिशनेस है मार्केट में वो आ रही है आईटी सेक्टर की तरफ से. बिकॉज आईटी मैं आपको निफ्टी आईटी दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूँ. निफ्टी आईटी इंडेक्स, ठीक है. अब आप देखो आईटी के अंदर लास्ट कुछ दिनों के अंदर क्या मेजर सेल ऑफ है. मैं टॉप से मार्क करता हूँ कि देखो ये टॉप था मार्केट का. ये टॉप से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लगभग 21 से 22% का फॉल दिखाया है विद इन. हम ये पकड़ते हैं 11 फरवरी से लेके अभी तक, ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत कम टाइम के अंदर ही मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल दिखा. सॉरी, ये 11 फरवरी नहीं, ये 3 फरवरी से रिसेंट वाला, ये 13 फरवरी तक. तो मतलब लास्ट 10 दिनों के अंदर आप देखोगे मार्केट में 22% का सेल ऑफ आया है इन आईटी, जो कि बहुत बड़ा सेल ऑफ है. बट स्टिल निफ्टी ने अपने लेवल को होल्ड किया है, जो कि दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है. बैंकिंग बहुत स्ट्रांगली खड़ी हुई है. बैंकिंग आप देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं स्पॉट का खोल देता हूँ. बैंक निफ्टी स्टिल बुलिश मोड में ही है. वहां पे कोई बहुत एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने नहीं मिली है. हालांकि एक मतलब 1% के आसपास का सेल ऑफ था, बट स्टिल स्ट्रक्चर अभी बुलिश है. बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी बुलिश ही है, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हुआ है. और अगर आप साथ में आईटी को देखें, सिर्फ आईटी ही ड्रैग कर रहा है. एंड फ्राइडे को रिलायंस एचडीएफसी इनमें भी एक 2-2% का सेलिंग था. इसकी वजह से निफ्टी लगभग 1% डाउन हुआ, अदरवाइज निफ्टी नहीं गिरता, ठीक है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट के सेंटिमेंट्स, बाकी स्टॉक, बाकी सेक्टर्स, बैंकिंग स्पेशली काफी बुलिश है. बैंकिंग में अभी कोई भी डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ तो. सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले लेगा और ऑल टाइम हाई की तरफ वापस से मूव करेगा. ये अभी रिसेंट आपको शायद पता रहेगा, एंथ्रोपिक करके कंपनी है जिसका प्लेटफॉर्म है क्लॉड. क्लॉड भी लोग यूज करते हैं एआई, तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट्स किए हैं क्लॉड के न्यू वर्जन्स में लेके. और उनका कहना है कि उनके जो एआई के वर्जन्स हैं वो मेजोरिटी ऑफ जो आईटी कंपनीज है, जैसे इंडियन आईटी कंपनी जो आउटसोर्सिंग पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, जो खुद कुछ ज्यादा नहीं बनाते हैं ना एआई पे उन्होंने कोई काम किया हुआ है, सो उनका मेजोरिटी ऑफ बिजनेस वो खत्म कर देगा, ठीक है. कुछ एआई सारा बिजनेस खत्म कर सकते हैं, मैन पावर भी काफी कम करनी पड़ेगी, ले ऑफ भी बढ़ेंगे एंड उनका काम भी काफी ठप हो सकता है. तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत हेवी सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है आईटी कंपनीज का. तो ये इन्फोसिस का चार्ट है. देखो इन्फोसिस में भी बहुत हेवी सेलिंग है. हालांकि हमने एक सपोर्ट लेवल एक ड्रॉ किया हुआ था इन्फोसिस का, ये लेवल के आसपास काफी पुराना सपोर्ट है, ये हिस्टोरिकल भी अच्छा काम करता है. तो उस लेवल से एक बाउंस देखने तो मिला है, बट इतने बड़े सेल ऑफ के आगे एक छोटा सा बाउंस कुछ भी नहीं है. मुझे तो अभी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है आईटी को लेके, वेरिश ही दिख रहा है थोड़ा. टीसीएस भी देखो, टीसीएस में भी इसका जो रीसेंट सपोर्ट था वो लेवल भी ब्रेक कर चुका है ये. और यहाँ पे कहीं ये गैप के आसपास से सपोर्ट लेने को देख रहा है. और अगर ये यहाँ भी होल्ड नहीं करता है टीसीएस, तो मुझे लगता है ये 2000-2100 के लेवल्स को भी जल्दी टच कर लेगा टीसीएस, अगर ऐसे ही बेरिशनेस रही यहाँ पे तो, ठीक है. सो आईटी का ओवरऑल सब हाल बुरा ही है. विप्रो में हम लोग एक बार देख लेते हैं विप्रो का क्या दिख रहा है.
विप्रो में भी देखो सेम आपको चार्ट्स दिखेंगे, सपोर्ट जोन के आसपास ही घूम रहा है ये। अब यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, अगर वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगी तो बिग प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, प्रमोटर्स भी कुछ स्टेक बाय कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसा चलता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक सेल ऑफ था, हालांकि इसको भी हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं अभी, ना मैं उसको एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ। सो निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर ये वीकली चार्ट है, मैं आता हूँ डेली पे। डेली पे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, अगर ये लेवल ब्रीच होके नीचे जाता है प्राइस और सस्टेन करता है इसके नीचे, तो हम बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अगर यहाँ सस्टेन करेगा तो। क्योंकि जनरली क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ केस में आपको दिखाता हूँ मैं, प्राइस ना यहाँ से यूं आएगा और यहीं से बाउंस करके निकल जाएगा और यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ट्रैपिंग ना हो इसके लिए वेट करना कि प्राइस प्रॉपरली सस्टेन कर जाए यहाँ पे, है ना, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करना। यहाँ पे भी देखो ये लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे तक आया, यहाँ पे ट्रैप करके सीधा ऊपर निकल गया। सो बार बार प्राइस ऐसी करता है कि वो एक लेवल पे जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, उनको ट्रैप करता है पोजीशंस को और देन फिर वहां से बाउंस करता है। सो हमने एक जो लाइन खींची है, लाइन का मतलब ये नहीं कि लाइन पे ही आके करेगा, ये एक जोन होता है। यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकता था मैं। तो एक जोन है, उस जोन के आसपास से भी अगर रिवर्स होता है तो वो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली इधर से होगा, 25,200 से भी हो सकता है रिवर्स प्राइस। ये लेवल से 25,450 या 500 के बीच से भी हो सकता है, और नीचे 24,900 के आसपास से भी प्राइस में बाउंस आ सकता है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी अगर बैंकिंग थोड़ा सा बाउंस करता है, रिलायंस वगैरह में थोड़ी बाइंग आती है, तो प्राइस ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से। यूएस मार्केट में भी जो सेलिंग था वहां पे थोड़ा सा सेलिंग तो रुका है, आई डोंट नो कितना वाइबल है अभी तक। अब देखो ये नैस्डैक का डेली चार्ट है, यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ था, इसी वजह से इंडियन मार्केट में भी सेल ऑफ था। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक बाउंस या फिर एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है नियर सपोर्ट लेवल। देखोगे तो ये नैस्डैक में एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, उसके आसपास से एक डोजी कैंडल है। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ से सेलिंग आएगा या बाइंग आएगा, तो ये नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसके बाद हमको टेक्निकल लेवल पे पता चलेगा कि कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या फिर बाउंस होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग क्विकली मूव करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ये तो चार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट वोलेटाइल है तो बहुत एग्रेसिवली अंधाधुंध पोजीशन मत बनाना, स्टॉप लॉसेस रखना, उसके बाद ही पोजीशन क्रिएट करना। अब हम लोग चार्ट डेटा की तरफ चलते हैं। निफ्टी का देखो ऑप्शन चेन का डेटा मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो 25,500 के ऊपर 92 लाख पोजीशंस खड़ी हुई हैं कॉल साइड पे, जिसमें 85 लाख इंट्राडे में राइट हुई है, जो कि बहुत बेरिश नंबर दिखा रहा है कि मार्केट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग होने वाली है। पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो 65 लाख का ही ओआई खड़ा है, जिसमें 12 लाख ही राइट हुए हैं। मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट एक चीज आप याद रखो, जो ये डेटा होता है ऑप्शन चेन का, ये प्रॉपरली इंट्राडे पर्पस के हिसाब से ही होता है। इसके थ्रू आप पोजिशनल व्यू मत बनाना। बहुत बड़े बड़े ओआई के नंबर्स को लेके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह डील कर सकते हो, उनमें वैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट उसको लेके आप पोजिशनल व्यू मत बनाओ कि मार्केट यहाँ से पोजिशनली ही मूव कर जाएगा, क्योंकि ये डेटा वीकली एक्सपायरी का है। और अगर कल मार्केट में बाउंस आएगा तो आप देखोगे तो 500 पे बहुत बड़ा ओआई खड़ा हो जाएगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, ये सब पोजीशन छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा पे आप पोजिशनल व्यू मत बनाना, क्योंकि इस इनिशियल लेवल पे काफी मेरे से भी गलती हुई कि मैं डेटा के ऊपर पोजिशनल व्यू बनाता हूँ और वहां पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि डेटा पल पल चेंज हो जाता है। 2 दिन पहले डेटा कुछ और था, अभी कुछ और था, तो ये अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राइटिंग पोजिशन कट हुई है, भागे हैं लोग। सो ये दोनों साइड पे चलता रहता है। सो अभी एज ऑफ नाउ तो डेटा बेरिश दिख रहा है, बट अगर मार्केट में कल कोई बाउंस आता है तो शॉर्ट्स कवर करेंगे अपनी पोजीशन, तो मार्केट में बहुत रैपिड अपसाइड मूव आ सकता है। अगर मार्केट में कोई भी बाउंस देखने मिलता है हमको, 600 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, 800 का लेवल और ब्रीच होता है तो और अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो यहाँ पे बाउंस आके भी पोजीशन अच्छी बन सकती है। एक और डेटा में देखता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर्स का वही हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स में क्या हुआ है। तो देखो दो चीजें यहाँ पे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना इसको। मैं बड़ा कर लेता हूँ ये, तो ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्टी का प्राइस 1.31% गिरा, और उसमें फ्यूचर्स के अंदर नई पोजीशंस लगभग 6.7%, मतलब 7% की नई पोजीशन ऐड हुई निफ्टी के अंदर शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ये एक बेरिश डेटा है कि दिख रहा है कि निफ्टी में शॉर्टिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी भी 0.78% गिरा है,
बट यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, मतलब यहाँ पे लोगों ने जो लॉन्ग से उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, कोई नया शॉर्ट ऐड नहीं हुआ है बैंक्स के अंदर। सो इसमें ये दिख रहा है हमको ओवरऑल डेटा के अंदर कि बैंक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि बैंकिंग टूटेगी नहीं, बैंकिंग ऊपर की तरफ जाने को तैयार खड़ी है। निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस है बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स, और रिलायंस और एचडीएफसी भी थोड़ा वीक था। आईटी और ऑयल की थोड़ी सी वीकनेस थी। तो अगर बैंकिंग वन साइडेड रैली पुल करेगा निफ्टी के अंदर, अगर बैंक और अगर आईटी और रिलायंस या फिर ऑयल इंडस्ट्री भी थोड़ा सा हेल्प करेगी, तो निफ्टी में अच्छा बाउंस हमें देखने मिल सकता है। ठीक है। सो ओवरऑल डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी भी। बुलिश साइड की तरफ ही बायस है मेरा तो एटलीस्ट। अब अगर कल मंडे को मार्केट में अगर लेवल टूटता है 2500 का, ऑलरेडी नीचे चल रहा है बट अभी तक सस्टेन वैसा मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। तो अगर वहां पे नीचे जाता है और प्राइस अगर नीचे जाने की तरफ देखता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज वहां से अगर बाउंस करता है तो बैंकिंग का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और प्राइस वहां से तेजी से बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है। सो ये ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। एसबीआई पे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि 1200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और हो सकता है वो टूट भी जाए। तो अब देखो तो मार्केट 1200 के आसपास ही खड़ा हुआ है, उसी लेवल के आसपास ही है। और अगर मैं ऑप्शन डेटा देखता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन से पहले मैं फ्यूचर्स का डेटा देख लेता हूँ। फ्यूचर्स में तो लॉन्ग ही ऐड हो रहे हैं एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर कोई अभी एज ऑफ नाउ तो बेरिशनेस नहीं दिख रही है। बट आप देखोगे तो 1200 के लेवल पे 64 लाख का वाई खड़ा है। हो सकता है ये ट्रैप हो जाए और मार्केट में और बड़ा एक रैली बन जाए ऊपर की तरफ, क्योंकि पुट साइड पे भी अच्छा खासा पोजीशन ऐड ऑफ हो रहा है। सो अभी ये इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल पे देखना, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में, कि ये लेवल ब्रीच होता है या फिर कुछ होता है। अभी पोजीशन बनाना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सेल ऑफ आएगा तो फिर नीचे की तरफ आपको मतलब सीधा 150 100 150 पॉइंट का नीचे तक की तरफ फॉल है। अपसाइड हमें पता नहीं है कि अपसाइड कितना होगा। सो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना ज्यादा अच्छा है ये लेवल पे, कि क्या होता है। अगर ये स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है, बुलिशनेस दिखती है, तो ही इसकी तरफ जाओ तो अच्छा है। ऑलरेडी प्राइस बहुत रैली दे चुका है। माइट भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल तक आ सकती है, ब्रेकआउट जोन के आसपास तक आ सकती है। तो अगर यहाँ आके फिर बाउंस करने दिखता है तो फिर पोजीशन बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी कुछ डाउट रहता है आपको तो प्लीज कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।